आज पहले चैप्टर का टेस्ट पेपर है। पहले चैप्टर का नाम है आवृत्विजी पादपों में जनन। तो अब हम टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। तो अपने सबसे पहला प्रश्न है, अनिषेक बीजता किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, ये है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं, तो इसके अंदर कायिक जनन की केवल परिभाषा लिखनी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कायिक जनन किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पतियों द्वारा कायिक जनन किन पादपों में होता है, तो उन पादपों के नाम बताना है जिनमें पतियों द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। यह तीसरा प्रश्न, पतियों द्वारा कायिक जनन किन पादपों में होता है। चौथा प्रश्न है, गुलाब व मोगरे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। गुलाब व मोगरे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न, गुलाब व मोगरे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। पांचवा प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पादप शरीर कैसा होता है। मतलब आवृतबीजी पौधे हैं, उनका पादप शरीर है वो किस प्रकार का होता है। एक छोटा सा जवाब है, एक शब्द में जवाब देना है। आवृतबीजी पादपों में पादप शरीर कैसा होता है। छठवां, अंतः भूस्तरी का उदाहरण लिखिए। तो कुछ उदाहरण मैंने बताए थे इनमें, तो इसमें उदाहरण लिखना है अपने को। छठवां प्रश्न, अंतः भूस्तरी का उदाहरण लिखिए। सातवां प्रश्न है, आलू के कंद में उपस्थित आंखें वास्तव में क्या होती है। आलू के कंद में उपस्थित आंखें वास्तव में क्या होती है। आठवां प्रश्न, पुष्प क्या है। परिभाषा लिखनी है पुष्प की इसमें। पुष्प क्या है, केवल पुष्प की इसके अंदर आपको परिभाषा लिखनी है। नौवां प्रश्न है, गन्ने में मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रवर्धन कराया जाता है। गन्ने में मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रवर्धन करवाया जाता है। गन्ने में मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रवर्धन करवाया जाता है। 10वां है, असंग जनन से आप क्या समझते हो। 10वां प्रश्न है, असंग जनन से आप क्या समझते हो। केवल परिभाषा लिखनी है इसमें, असंग जनन से आप क्या समझते हो। 11वां प्रश्न, आवृतबीजी पुष्प को सचित्र समझाइए। देखो ये बड़ा प्रश्न है, 10 प्रश्न छोटे थे, 11वां बड़ा है। आवृतबीजी पुष्प का चित्र बनाना है और इसके विभिन्न भागों का वर्णन लिखना है। आवृतबीजी पुष्प को सचित्र समझाइए, 11वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, पीडी एकांतरण से आप क्या समझते हो, तो इसके बारे में लिखना है, पीडी एकांतरण क्या होता है। ठीक है। तो 12वां प्रश्न है, पीडी एकांतरण से आप क्या समझते हो, यह है 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, कर्तन विधि को समझाइए। तो कर्तन विधि को इसमें कंप्लीट उदाहरण देके समझाना है कि कर्तन विधि क्या होती है और किस प्रकार से ये करवाई जाती है। तो कर्तन विधि को कंप्लीट समझाना है इसमें। 14वां प्रश्न, रोपण की विभिन्न विधियां। तो रोपण की जो भी विधियां मैंने बताई है रोपण के प्रकार में, उन सब विधियों को समझाना है, उन सब विधियों का वर्णन करना है। 14वां प्रश्न है, रोपण की विभिन्न विधियों को समझाइए, यह है 14वां प्रश्न। और लास्ट प्रश्न 15वां है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन को समझाइए। 15वां प्रश्न, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किन किन पादपों में होता है, उनका नाम लिखना है। ठीक है, उदाहरण लिखने हैं। ये 15वां प्रश्न, ये आप आज का टेस्ट पेपर था।